गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। आज जीके जीएस का चौथा क्लास है। एसएम क्लासेस द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सिलेक्टेड क्वेश्चन बोले तो प्रीवियस क्वेश्चन है, सारे के सारे जो एग्जाम में पूछा गया है। आप लोग मेरे साथ साथ चलते जाइएगा। मैं एक क्वेश्चन को 2 बार बोलूँगा, अगर क्वेश्चन शॉर्ट रहा तो एक ही बार में बोलूँगा, ठीक है। जिससे चालुक्यों और पल्लवों के बीच लंबे समय तक चलने वाला संघर्ष का आरंभ किसने किया था? देखिए, आरंभ किसने किया था? पुलकेशन ने किया था। क्या? पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। इस एक दो क्वेश्चन वैसे भी करेंगे, जो कमेंट में आंसर मांगेंगे वो आप लोग दीजिएगा। बेहतर स्टूडेंट हमेशा पढ़ाई पे ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चालुक शासक ने थानेश्वर का कन्नौज के महान शासक हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर परास्त किया और उसे दक्षिण में बढ़ने से रोका था? ये भी जो हुआ था, पुलकेशिन रोका था। पुलकेशिन, सॉरी पुलकेशिन होता, पुलकेशिन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2। देखिए, पुलकेशिन 1 है, वो पुलकेशिन 2 है। पुलकेशिन द्वितीय ने किया था, कोई दिक्कत। नेक्स्ट क्वेश्चन, चालुक पल्लव संघर्ष के दौरान किसने पुलकेशिन की हत्या कर दी? पुलकेशिन द्वितीय की हत्या कर दी, कब्जा कर लिया था। वातापीकोंडा जिसको बोलते हैं वो उपाधि की धारण कर ली थी। इसका आंसर आप लोग कमेंट में कीजिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन, तंजौर का बृहदेश्वर राजेश्वर मंदिर किस देवता का समर्पित है? समर्पित का मतलब सीधे सीधी है, किस देवता का? वो जो है शिव देवता का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, राजपूतों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? राजपूतों को किसके द्वारा उखाड़ फेंका गया था? देखिए, ऑप्शन नंबर सी, तैलब द्वितीय हम विस्तार से पढ़ाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, श्रीलंका पर विजय प्राप्त करने वाला चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोल वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था? वो राजेंद्र। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, श्रीलंका पर जो विजय प्राप्त किया था, वहाँ का सबसे प्रतापी राजा कौन था? चोल वंश का प्रतापी राजा कौन था? राजेंद्र था। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन चलते, ठीक है। किस चालुक शासक ने चेर, चोल और पांडव को हराया, जिस कारण से उसे तीनों समुद्रों, जैसे बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर, अरब सागर का स्वामी भी कहा जाता है? ये देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल एकदम हल्का सा क्वेश्चन है, एकदम हल्का। आप लोग इसे कमेंट में आंसर दीजिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पहाड़ी काटकर एलोरा के विश्वविख्यात कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसने? सीधी सीधी बात है, पहाड़ी काटकर कैलाशनाथ के मंदिर किसने निर्माण करवाया था? राजपूतों ने। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए, हम प्रत्येक को फास्ट बोलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन प्लस आंसर दोनों दिया जा रहा है, आप लोग इसे संयुक्त रूप से याद कर लें, ठीक है। एहोल का लाड खा मंदिर किस देवता को समर्पित है? सूर्य मंदिर, सूर्य देवता को। ऑप्शन नंबर सी, एहोल किस देवता के लिए समर्पित है? सूर्य मंदिर के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन होते हैं, पापनाथ का मंदिर पड्डक्कल का निर्माण किस वंश ने? सीधे सीधी बात है, पापनाथ का मंदिर किस वंश ने कराया था? वातापी के चालुक ने से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन होता है, मंदिर स्थापत्य कला के द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश? सीधी सी बात है, मंदिर स्थापत्य माने स्थापना, मंदिर स्थापना के द्रविड़ शैली का आरंभ किस राजवंश के समय से हुआ था? पल्लव वंश से, पल्लव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, वेंगी के चालुक्य राज का चोल साम्राज्य में विलय किसने किया था? विलय का मतलब क्या होता है? मिलाना। राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चालुक विक्रम संवत का प्रचलन किसने किया था? विक्रम सिक्स। सी इज करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा VVI हम लोग ग्रुप में रखेंगे, बहुत बार पूछा गया, MTS 2019 में पूछा गया, ग्रुप डी 2014 में पूछा गया, SSC में अलग है। ये अच्छा क्वेश्चन है। किसने कन्नड़ काव्य शास्त्र की प्राचीनतम कृति कविराज मार्ग की रचना की? कविराज मार्ग की रचना किया था? अहोमगर्ष। अगला क्वेश्चन चलते हैं, मिताश्रा की विश्व वस्तु क्या थी? देखिए, एक क्वेश्चन को जो है VVI में रख सकते हैं, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। राजकोट काल में राष्ट्र का मतलब होता है प्रांत, प्रांत का प्रधान क्या कहलाता था? राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस राजवंश का काल कन्नड़ साहित्य के उत्पत्ति का काल माना जाता है? कन्नड़ साहित्य का उत्पत्ति काल का समय माना जाता है राजकोट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। निम्न में कौन सा राजकोट कुल कालीन कन्नड़ साहित्य के त्रिरत्न में शामिल नहीं था? त्रिरत्न में शामिल नहीं था। देखिए, पंप जो शामिल था, पोन्नर शामिल था, रन्नर शामिल था, सायरन जो शामिल नहीं था। ऑप्शन नंबर डी जो शामिल नहीं था। डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस चोल शासक, देखिए इतना लॉन्ग क्वेश्चन है, आप लोग खुद पढ़कर इसका आंसर कमेंट में दे। बेहतर स्टूडेंट वही जो कमेंट और जीके जीएस पे केयर करें। अगला क्वेश्चन चलते हैं। देखिए, इसमें पूछा किस चोल शासक ने अपनी यशस्वी विजयों का समापन मालदीव द्वीपसुम लिखा है, द्वीपसुम के विजय से किया? देखिए, ऑप्शन नंबर बी राज राजा। अगला क्वेश्चन चलते हैं। किस चोल शासक ने 1000 ईस्वी में भू स्वराज का निर्माण के लिए भूमि का सर्वेक्षण करवाया था? सर्वेक्षण का मतलब होता है जनगणना के रूप में। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चोल काल में किसने हिरण्यगर्भ नामक त्योहार का आयोजन करवाया था? लोमक महादेवी, लोकमल महादेवी होता, सॉरी पढ़ने में थोड़ा सा जीके जिसका कुछ नाम होता है जो टेढ़ियल होता है, थोड़ा ना ही टेस्टम होता है, ठीक है। लोक महादेवी। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नाथादेशी निगम क्या था? ये क्या था? देखिए, दूर दूर के प्रदेशों और विदेशों के साथ व्यापार करने वाले व्यापारियों का निगम था। ये एक सीधी बात है, दूर दूर व्यापार जो करता था उसका रास्ता ही के नाम था, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्न राजवंशों में किसने श्रीलंका और दक्षिण पूर्व एशिया को जीता था? चोल वंश ने, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट क्वेश्चन। आई वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? चालुक्यों ने। मंदिर 80% चालुक्यों ने करवाया था, चालुक्य। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है। देखिए, मेरा बोलने का शैली जो हो सकता है खराब है, मेरा हो सकता है कंसेप्ट खराब है, लेकिन जो जीके है सिलेक्टेड क्वेश्चन है 99% अच्छा है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आप लोग बेस्ट क्वेश्चन मिल रहा है तो बेस्ट तरीके से आप लोग अपना ढंग से याद कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन करके। होयसल की राजधानी का नाम क्या था? देखिए, ये क्या था, ये हम लिख दिए द्वार समुद्र। ये इसमें डॉट है, लेकिन डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। महाबलिपुरम जो एक मुख्य नगर है, वह कला में किन शासकों की रुचि को दर्शाता था? पल्लवों की। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? निम्नलिखित में से चोल प्रशासन की विशेषता क्या थी? ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चोलों का राज किस क्षेत्र में फैला हुआ था? कोरामंडल, दक्कन के कुछ भाग में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासक थी? काकतीय। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी वीवीआई में रख सकते हैं हम, ऑब्जेक्टिव वीवीआई के रूप में रख देते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। चोलों द्वारा किसके साथ घनिष्ठ राजनीतिक तथा वैवाहिक संबंध स्थापित किया था? बेंगी के चालुक्यों। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वीवीआई लिखते मतलब वो इंपॉर्टेंट होगा तभी लिखते होंगे। सुगंध वृत्त जिसको बोलते हैं करों को काटने वाला
की उपाधि किस चोल शासक ने धारण किया था? राजेंद्र तृतीय। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं। कहाँ से प्राप्त अभिलेख से महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? सी, उत्तर मेकर, उत्तर मेकर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, वह चोल राजा कौन था जिसने श्रीलंका को पूर्ण स्वतंत्रता दी और सिंघल राजकुमार के साथ अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था? कुलोतुंग, कुलोतुंग। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, यादव सम्राटों की राजधानी कहाँ थी? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देवगिरी, देवगिरी। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन है, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया था? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शैव धर्म का। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, प्रथम भारतीय शासक कौन था जिसने अय्यर सागर में भारतीय नौसेना की सर्वोच्चता स्थापित की थी? राज राजा। ये देखिए रिपीट क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, महाभारत का भारत वेनवा लिखना चाहिए, ठीक है। वेनवा नाम से तमिल में किसने अनुवाद किया था? पेरुन देवनार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस मंदिर को राज सिंहेश्वर, इसको ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। किस मंदिर को राज सिंहेश्वर, राज सिद्धेश्वर मंदिर भी कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, कांची का कैलाशनाथ मंदिर, कांची का कैलाशनाथ मंदिर। सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, ठीक है। राजेंद्र चोल द्वारा किए गए बंगाल अभियान के समय बंगाल का शासक कौन था? महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी, महिपाल प्रथम। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस राष्ट्रकूट शासक ने रामेश्वर में विजय स्तंभ एवं देवालय की स्थापना की थी? कृष्ण तृतीय। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखिए हम जो भी क्वेश्चन चल रहा है पूरी दम स्पीड, बोलने के स्पीड में चल रहा है। आप लोग भी जो होगा सही क्वेश्चन आप लोगों से स्लो कर लीजिएगा, स्लो करके ही देखिएगा, ठीक है। क्या कि ताकि आप लोग को सारा का सारा कंसेप्ट जीके या जीके जो भी हो पता चलते चल जाए, ठीक है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चोल राज की राजधानी तंजौर को बनाने वाला कौन था? तंजौर को विजयपाल, विजयपाल। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है। चोल राज का संस्थापक विजयपाल किसका सावंत था? सावंत में समझते हैं, सावंत का अर्थ आप लोग कमेंट में दे, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, पल्लव। अगला क्वेश्चन चलते हैं, युद्ध में विशेष पराक्रम दिखाने वाले योद्धा को कौन सी उपाधि दी जाती थी? क्षत्रिय, ठीक है, क्षत्रिय भिखामणि, क्षत्रिय भिखामणि। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण? सीधी बात बताइए, नटराज मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? प्रांतक। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्राकथन लिखा है, प्राकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा को सूत्रपात किया था? ऑप्शन नंबर बी, राज्य राजा। ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चोल काल में नौसेना का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ था? राजेंद्र प्रथम। ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन चलते हैं, चोल काल में सोने का, सीधे चोल वंश या चोल काल में सोने का सिक्का का क्या कहलाता था? कुलंजू सेक्टर डी। ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। निम्नलिखित में किसने तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण, बृहदेश्वर मंदिर का क्या करा था? राज्य राजा। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर।
अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा शहर चोल राजाओं की राजधानी थी? तंजौर था। ये तो कौन नहीं जानता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ये क्वेश्चन जो मुदैर है, मुदैर, इसका आंसर जो आप लोग चेकआउट कर क्वेश्चन का आंसर कमेंट किया। पांड्य साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? मदुरई। मदुरई, ऑप्शन नंबर ए, सॉरी ऑप्शन नंबर सी, सी इज करेक्ट आंसर। राजपूत साम्राज्य का संस्थापक कौन था? दंती दुर्ग। दंती दुर्ग, ऑप्शन नंबर डी, डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। निम्नलिखित में से किस शासक के पास एक शक्तिशाली नौसेना थी? ऑप्शन नंबर ए, चोल वंश, ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं। ममल्लपुरम किसका शरणार्थी थी? महाबलीपुरम, महाबलीपुरम की, ऑप्शन नंबर बी, बी इज करेक्ट आंसर। अगला चलते हैं।